मलिक जी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। जी साहब, शुक्रिया जनाब। क्या लग रहा है सर, क्या क्या मुद्दे हैं आपके बीच जो जनता के लेके जा रहे हैं आप? हमारे मुद्दे जो है यहाँ बेहट विधानसभा में जो विकास के मुद्दे हैं उनमें प्रमुख मुद्दे हैं। एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनवाना जी, और साथ ही ये एरिया बरसात के दिनों में बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जिसमें बहुत सारे नदियाँ के ऊपर रपटे का काम होना है, पुल बनने हैं। आगजनी में कुछ गांव ऐसे हैं जो हर साल दुर्घटना का शिकार होते हैं। डाडल, ख्वासपुर, हिंदूवाला, कासमपुर जो पहाड़ के जड़ में गांव बसे हुए हैं, उनमें हर साल आग लगती है, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। उनके लिए एक फायर स्टेशन का निर्माण कराना और स्वच्छ पेयजल का इंतज़ाम कराना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही हमारे विकास के मुद्दे हैं। अच्छा, ये रईस मलिक जी का प्यार है जो इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, और कई गांवों में मैंने सर्वे भी किया है। ऐसा क्या लग रहा है जनता को कि रईस मलिक जी को ही विधायक बनाना चाहिए? देखिए, मैं लगातार 15 साल से बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और निस्वार्थ काम कर रहा हूं। पिछले 15-16 साल से सर्व समाज के साथ जुड़ा हुआ हूं। सर्व समाज का मुझे प्यार मिल रहा है और मुस्तकिल 5 साल से प्रभारी हूं। बहन जी ने आशीर्वाद देकर भेजा और बहन जी के आशीर्वाद से ही हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा समीकरण सबसे मजबूत है। 60-65 हज़ार दलित समाज के साथ और मुस्लिम समाज, और उस मुस्लिम समाज में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और उस मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा जो विशाल समाज है वो मलिक समाज है, वो भी तकरीबन 70-75 हज़ार वोटों पर खड़ा हुआ है। तो सब लोग जान रहे हैं कि ये 1 लाख के पार समीकरण है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी 100% जीत होगी और पहली बार इस विधानसभा से पिछड़े समाज से कोई विधायक बनकर जाएगा तो अपने पिछड़े समाज के भाइयों का जरूर वो भला करेगा। अच्छा, मुस्लिम से याद आया सर, मैं आपको बता दूं, योगी जी ने कहा है कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। 19.6% जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, 80% वोटर हिंदू है वो योगी जी के साथ है। देखिए, मैं बार पिछले अपने सभी भाषण में, आप जब भी मेरे भाषण सुनेंगे देखेंगे तो उनमें मैं लोगों को यही समझाने का काम कर रहा हूं कि 2017 में भी बीजेपी ने जोरदार प्रचार किया था और सारे मीडिया चैनल खरीदने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात का प्रसार किया था कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो मुस्लिम समाज के लोग जो है एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करते चले गए, जिसके फलस्वरूप बीजेपी की सरकार बन गई। अब इनके पास और कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, ना राम मंदिर का मुद्दा बचा, ना इनके पास कोई महंगाई को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, ना विकास के नाम पर कुछ बचा है। सब कुछ इन्होंने चौपट कर दिया है। देश की सारे संस्थान, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लाल किला हो, वो किस अवस्था में किन लोगों के हाथ में चले गए आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और विकास का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। इसीलिए जो है अब दोबारा से इन्होंने 2017 के पैटर्न पर जोरदार अपने चैनलों को खरीदकर प्रचार प्रसार शुरू किया हुआ है कि समाजवादी सरकार जीत रही है। और वो इसलिए किया हुआ है कि ताकि हमारा जज्बात में आकर के हमारा भोला भाला मुस्लिम भाई वो जाकर के समाजवादी को वोट कर दे और ये सिंपल तरीके से 2017 के पैटर्न पर वापस सरकार बना लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम समाज को समझ आ चुकी है। पहले भी 118 सीटें तकरीबन 1000 से लेकर 3000 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की खराब हो गई थी। सब लोग जानते हैं। बहन जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं 5वीं बार और इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगी। आप मीडिया बंधु मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा है। 750 किसानों की जो शहादत हो गई, उसमें बहुत गुस्सा है किसानों में। मैंने गांव-गांव जाके देखा है। तो क्या लग रहा है, वो बीएसपी पार्टी के साथ होगा या गठबंधन के साथ होगा? देखिए, वो तो समय बताएगा जी। और किसानों की जो 750 किसान शहादत हुई है उनकी, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जिसका उसको दुख नहीं है। और अन्नदाता होते हैं किसान, और अगर किसी को दुख नहीं है तो सिर्फ बीजेपी पार्टी और अंधभक्तों को दुख नहीं है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, जो लोग कड़कड़ाती ठंड में वहाँ रहे और शहीद हो गए। किसानों में बहुत गुस्सा है किसानों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है
वहाँ जैसा जैसा जिस कैंडिडेट का समीकरण होगा वो उस हिसाब से वो वोट करने का काम करेगा। और किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं किसी भी सरकार ने किसानों की इतनी मदद नहीं की है जितनी मदद बहन कुमारी मायावती जी ने की। हम सब जानते हैं कि गन्ने का मूल्य डबल किसने किया, बहन जी की सरकार में हुआ। और अभी बहन जी हमारे ज़िला सहारनपुर में आई थी, किसानों के लिए उन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है वो मुस्लिम समाज के उन लोगों को होने वाला है जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं मुजफ्फरनगर कांड में, वो सब समाप्त किए जाएंगे। और जो किसान भाई जो त्रसादी झेल रहा है, जो परेशानी किसान भाई ने झेली है, बहन जी ने उनके लिए अलग से घोषणा की है। उन सबकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समाधान होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अभी जो बयान ट्रेंड कर रहा है, योगी जी ने कहा है 10 मार्च के बाद मुजफ्फरनगर सहारनपुर कह रहा है ना गर्मी निकाल दी जाएगी, तो क्या कहेंगे? तो सब जानते हैं शुरू से उनकी भाषा, उनकी शैली वो कैसी है, किस रूप में वो राजनीति कर रहे हैं। उनके यही भाषण, यही बयान जो है देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, भाईचारा ख़राब कर रहे हैं। हमारी पार्टी भाईचारे के सिद्धांत पर चलती है, सर्वजन सिखाए सर्वजन हिताए के सिद्धांत पर चलती है। तो उसके लिए मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बाबा जी हैं और वो बाबा जी को तो सब माफ़ है, वो कुछ भी कहते रहे। जनता सब जानती है कि उनके कहने का मतलब क्या है और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। गोरखपुर 10 मार्च के बाद तो सच्चाई तो यह है कि गर्मी तो गोरखपुर में बढ़ी हुई है। और गोरखपुर जाने वाले योगी जी बस लग रहा है भगा देंगे। बीएसपी पार्टी में वो ताकत है, बीएसपी पार्टी में ताकत है। और वो जो उनका बयान है कि गर्मी बढ़ जाएगी 10 तारीख के बाद, गर्मी तो उन्हें ऊपर वाला बताएगा। गर्मी कहाँ बढ़ेगी, गोरखपुर में बढ़ेगी या पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जनता को? बस जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे आशीर्वाद देकर भेजा अपनी विधानसभा के अपने साथियों को, भाइयों को, सर्व समाज के लोगों को, कि ये पिछड़े समाज का टिकट उन्होंने दिया है। इसमें मैं जो मेरे भाई हैं गुजर, गाड़ा, नाई, धोबी, अंसारी, कुरैशी, तेली समाज, सब लोग इस चीज़ को पहचाने और समझदारी से वोट करें। 4000 वाले चुनाव जीतने वाले नहीं है, 80,000 वाले चुनाव जीतने वाले हैं। रईस मलिक साहब जिंदाबाद। क्या लग रहा है रईस मलिक जी को विधायक बनाना चाहते हैं? रईस मलिक को विधायक इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब रईस मलिक साहब विधानसभा बैठ के अंदर पर्चा दाखिल करने के लिए गए तो अधिकारियों ने कहा अरे ये पहला ऐसा प्रत्याशी है जिसके ऊपर एक गाली, थप्पड़ और किसी किस्म का भी कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। और 10 पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और 10 मार्च के बाद एक गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, और तेरा चिमटा तेरी चूड़ियां सब मंदिर में ही बजेंगे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की 2007 की तर्ज पर सरकार बनने वाली है। और बाबा मुख्यमंत्री की अगर बात करूं मैं, बाबा मुख्यमंत्री की सरकार के रहते हुए हाथरस में एक हमारी बहन थी मनीषा वाल्मीकि, 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और रात के 3 बजे पुलिस प्रशासन भी देखता रह गया। और पुलिस प्रशासन ने अपने सामने उस मनीषा वाल्मीकि को पेट्रोल चला करके और परिवार को भी देखने नहीं दिया। और ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है जिस तरीके से कहीं न कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा साइड हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है इनसे, क्या लग रहा है सर आपको, कहीं बसपन का सपा को समर्थन नहीं करना, बाकी किसी को करना है? देखिए, बबलू कुमार एडवोकेट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष की जो मेरे ऊपर माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी है, आपको स्पष्ट कर दूं कि माननीय बहन जी ने पूर्व में ही अपनी सरकारें बनाई है, पूर्ण बहुमत की बनाई है। और माननीय बहन जी कभी भी समर्थन किसी को नहीं लेती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिस तरीके मेरे साथ जहीर मलिक जी मौजूद थे और उसमें ये हुजूम बता रहा है कि इस बार 10 मार्च को बदलाव होने वाला है। बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन भानु प्रताप के साथ मुकेश मानव, एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।